प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई पहुंचे। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने मोदी को गले लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री हेलो मोदी कार्यक्रम में पहुंचे और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित किया। कहा, आपने नया इतिहास रच दिया है। यहाँ हर धड़कन कह रही है कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। इस मौके पर पीएम ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के लिए जमीन मिलने से जुड़ा वाकया भी बताया। कहा, 2015 में आप सबकी ओर से मैंने यहाँ एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक पल भी गंवाए बिना हाँ कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे मैं वह आपको दे दूंगा। और देखिए, अब अबू धाबी में भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का दिन आ गया। पीएम मोदी 14 फरवरी को राजधानी अबू धाबी में इस देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पीएम मोदी का 7वां यूएई दौरा है। वे पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूएई आए थे। उन्होंने 2018 और 2019 में भी यूएई का दौरा किया था। 2019 में यूएई की सरकार ने मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। मोदी जून 2022 और जुलाई 2023 में दुबई गए थे। इस दौरान राष्ट्रपति अल नाहयन ने उन्हें फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा था। हमने अपने संबंधों को बीते कुछ वर्षों में नई ऊर्जा दी है। यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर और 7वां इन्वेस्टर है। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वे इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देशों की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पहुंचने के बाद राष्ट्रपति अल नाहयन के साथ वहां यूपीआई और रुपे कार्ड लॉन्च किया। मोदी ने नाहयन के साथ रुपे कार्ड से पेमेंट भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भारत और यूएई के बीच पोर्ट्स, फिनटेक और कई सेक्टर्स में अहम समझौते होंगे। मोदी और अल नाहयन की द्विपक्षीय चर्चा के बाद दोनों देशों में एमओयू एक्सचेंज हुए। यूएई को भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, मशीनिंग प्रोडक्ट और केमिकल शामिल हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। इसमें यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। भारत का यूएई के साथ वित्तीय घाटा है, यानी भारत यूएई से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम। भारत ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में यूएई से 4 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। भारत ने यूएई के साथ एक ट्रेड पैक्ट पर भी साइन किया था। पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। इधर भारत ने भी कहा कि जब तक आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं है। 2 साल बाद ही 25 फरवरी 2021 को भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर सीज फायर का ऐलान होता है। बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता के बाद यहां सहमति बनी। उस वक्त ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बातचीत के बीच गुप्त रूप से मेजबानी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई अमेरिका के बाद दूसरा देश था जिसने सीज फायर के फैसले का स्वागत किया था। यही नहीं, इस समझौते के ऐलान के दूसरे दिन यानी 26 फरवरी को यूएई ने विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन अचानक दिल्ली के एक द्विदिवसीय दौरे पर पहुंचे।